क्या फर्क पड़ा है प्रधानमंत्री की अपील के बाद मार्केट पर? सर अभी तो जैसे 2 ही दिन हुए हैं तो कोई ज़्यादा फर्क अभी तक तो पता चल नहीं रहा है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में होने की पूरी संभावना है। जैसे कि अभी मुकेश जी ने बताया, जो इम्पोर्ट ड्यूटी आज रात से बढ़ी है वो 6% से 10% कर दी है, तो सोना आज सुबह ही 5% और 6% के सर्किट लग के ऊपर खुला है जी। मेरी अपील है लोगों से और प्रधानमंत्री जी से भी कि आप ज्वेलरी को डीप्रमोट ना करें। आपको करना चाहिए कि जो रॉ गोल्ड और कॉइन्स की लोग जमाखोरी कर रहे हैं उस पर आपको बेसिकली लगाम लगानी चाहिए। खाली ज्वेलरी को बैन करके जो छोटा वर्ग है उसको अपनी शादियों में मंगलसूत्र वगैरह सब लेना होता है, पायल वगैरह लेनी होती है शादियों में देने को, उस पर आपको बैन नहीं करना चाहिए। और ये जो ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है ना, इससे आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा स्मगलिंग बढ़ जाएगी। ऐसा 2022-23 में भी हुआ था कि स्मगलिंग 3500 किलो स्मगलिंग हुई थी एक साल में, 100 से 120 टन स्मगलिंग हुई थी एक साल के अंदर। तो इससे स्मगलर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो ऐसा सोच समझ के लेना चाहिए। भरत जैन ज्वेलरी एक्सपर्ट हमारे साथ इस समय। भरत जी, जैसा कि अभी विपुल जी ने भी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य दिया है, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन होता है, ऐसे में पीएम ने जो कहा है वो दरअसल एक्चुअल गोल्ड के लिए नहीं है, ये जो स्पेकुलेटिव बाइंग होती है ये उसके लिए भी कहा गया है, क्योंकि लोग रिजर्व रखते हैं, आपदा की स्थिति है, गोल्ड रखना चाहिए, यही हमेशा कहा जाता है। तो उसका सीधा संदेश क्या है और मायने क्या है, मतलब क्या है पीएम का? मैम, जो विपुल जी ने बताया, जो कि लोग बुलियन में यानी कि जो जमाखोरी कर रहे हैं, मोदी जी को जरूर उस पर कुछ लगाम लगानी चाहिए। जो कि एक आम जनता है उसको तो अपनी आवश्यकता के अनुसार सोना चांदी खरीदते रहना चाहिए, और निवेशकों को इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आज मुकेश जी ने बताया, आज ही जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी सोने चांदी पे लगी है, उसी से सोने चांदी के भाव में बहुत तेजी देखने को मिली है। सोना लगभग 7,000 रुपये ऊपर खुला है, जो कि 6% ऊपर है अपने हाइक से, और चांदी में लगभग 20,000 रुपये की तेजी आपको देखने को मिली है। ये तेजी तो अभी कायम रहेगी और आने वाले समय में सोने चांदी के भाव बढ़ते रहेंगे। इसका मायना ये रहेगा कि आम जनता को तो जरूर थोड़ा सा अनावश्यक जो खरीदारी है उससे बच के रहना पड़ेगा, बट आवश्यकता जो है उसके लिए आप लेते रहिए, और निवेशक थोड़ा सा सोच समझ कर बाइंग करें। अवधेश कुमार जी, मैं आ रहा हूं अशोक दीपक वोरा सर, लेकिन अवधेश कुमार जी वो कह रहे हैं जमाखोरी हो रही है। 2 एक्सपर्ट हैं गोल्ड के और ज्वेलरी के, वो कह रहे हैं कि जमाखोरी हो रही है और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। नहीं, देखिए, वो चूंकि गोल्ड के एक्सपर्ट हैं, उनका कंसर्न से मेरा वो कंसर्न उनका सही है, लेकिन उसके लिए हम स्टेप नहीं उठाए उसकी जमाखोरी रोकने के लिए, स्मगलिंग रोकने के लिए। देखिए, सरकार ने अगर कोई घोषणा किया है ना तो उसके पहले काफी घोषणा करें। प्रधानमंत्री ने अपील की है तो काफी सोचा समझा गया होगा। जैसे ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करने वाले के रोजगार पर असर पड़ेगा, उनको पता है रोजगार पर असर पड़ेगा। वो जो पूरा व्यापार है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, शेयर मार्केट में कंट्रीब्यूट करता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन होता है। ये सब सोच के निर्णय लिया गया है कि इस समय देश की प्राथमिकता क्या है।